नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं भारतीककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
हे भगवान, कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। यहाँ कृपणता का अर्थ अज्ञानता है। तो अज्ञानता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूं और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा। मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी हे भगवान मैं नहीं जानता। इसलिए मैं आपके शरण हूं, आपका शिष्य हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, एक सत्य तत्व है, दूसरा असत्य है और जो सत्य है वो सदा रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता और जो असत्य है उसका कभी भाव नहीं होता। ऐसा ये दृश्यमान संसार है, जागृत का संसार, स्वप्न का संसार। इतना संसार है, जागृत का स्थूल संसार है और स्वप्न का सूक्ष्म संसार है और सुषुप्ति इन दोनों का कारण है। सुषुप्ति अवस्था से पहले स्वप्न होता है, सूक्ष्म संसार होता है और फिर स्वप्न से जागृत संसार होता है, जागृत का स्थूल संसार। हे अर्जुन, बस इतना ही संसार नाम की चीज है। तो जिस क्रम से ये उत्पन्न होता है उसी क्रम से उसी सुषुप्ति में लीन भी हो जाता है, जागृत स्वप्न में लीन हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है और स्वप्न अपने कारण निद्रा रूप सुषुप्ति में लीन हो जाता है, फिर अकेली सुषुप्ति रह जाती है और सुषुप्ति के आगे तुरी है। हे अर्जुन, सो परम सत हमारा तुम्हारा स्वरूप है, तुरी तत्व। तुरी नाम चौथे का है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन हो गई, ये तीन अवस्थाएं माया की हैं और चौथा इन तीनों माया की अवस्थाओं का प्रकाशक वह तुरी है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयम एतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतनी तो ये माया हो गई और जो तुरी है चौथा
वो ब्रह्म हो गया। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था रूप माया है। इस माया का जो प्रकाशक है वह चौथा ब्रह्म है। अब वह ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। जीवों का स्वरूप ब्रह्म ही है। इसलिए जो अपने को ब्रह्म रूप जानता है सो सर्वबंधे प्रमुचते, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन यही है, जन्म मृत्यु का दुख बंधन है, अज्ञानता बंधन है, संपूर्ण दुख बंधन है। और इन सब दुखों से छूट जाना इसी को मुक्ति कहते हैं। तो अर्जुन सभी बंधनों से माने सारे दुखों से वो छूट जाता है जो अपने आप को चौथा ब्रह्म रूप जानता है। सा आत्मा सा विज्ञेयः, वो जो चौथा है वो हमारा तुम्हारा आत्मा स्वरूप है। उसमें जन्म मरण का दुख नहीं है, उसमें अज्ञानता नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और हे अर्जुन, सत और असत, जो सत है वो ज्ञान रूप भी है और आनंद रूप भी है। तो सत चित आनंद यही ब्रह्म का स्वरूप है। सच्चिदानंद सो हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप ब्रह्म होने से सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जो जीव है वह तो ब्रह्म ही है। इसी प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। जीव और ब्रह्म में भेद न जाने, एकत्व में स्थित होकर के भजन करे, उसका जन्म मरण कभी होता ही नहीं। अर्जुन, ऐसा जो तत्व के जानने वाले ऋषि महर्षि हैं, वेद तत्व को जानने वाले हैं, उन सब का यही निर्णय है कि सत सत ही है और असत असत ही है। इसी का नाम ज्ञान है। सत को सत जानो, असत को असत जानो, इसका नाम ज्ञान है। और जो असत को सत जानता है उस सत को असत जानता है, इसी का नाम अज्ञान है। तो अर्जुन, सभी वेद शास्त्रों के द्वारा निर्णीत ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म को ही भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा ही सत्य है। दो सत्य होते नहीं, दो भगवान दो ब्रह्म तो है नहीं। इसलिए एकमात्र भगवान ही सत्य है। और भगवान से भिन्न ये दृश्य माया है, इसको भगवान की माया ही जानना चाहिए। माया असत्य है। सो माया कभी जागृत के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में, कभी सुषुप्ति के रूप में, ये बदलती रहती है रोज। ये माया का ही नृत्य हो रहा है रोज रोज। पर इस माया को जो देखने वाला है वो तो सत्य ब्रह्म है। इसलिए ये माया असत्य है। 24 घंटे एक रूप में माया नहीं रहती, बदलती रहती। अब ये जागृत की माया है सो स्वप्न में नहीं रहती। स्वप्न में सूक्ष्म माया हो जाती है और जो स्वप्ने की माया है वो सुषुप्ति में नहीं रहती। सूक्ष्म माया भी खत्म और जो सुषुप्ति के एक अज्ञान अंधकार रूप माया है अभी जागृत में नहीं। इस प्रकार से ये माया अनेक वेश बदलती रहती है।
परंतु जो ब्रह्म है वो माया के सभी रूपों को देखता रहता है, जागृत को भी, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी। ब्रह्म नहीं बदलता, इसीलिए ब्रह्म सत्य है। और ये माया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के रूप में ये जो दिखाई पड़ती है, ये निश्चय ही मिथ्या है। तो कहीं भी माया का अर्थ वेद शास्त्रों में सत्य नहीं किया गया है। माया का अर्थ झूठा ही होता है, ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। और जो ब्रह्म है सत्य, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि हम तुम अर्जुन दृष्टा हैं, इस माया को देखने वाले हैं। तो देखने वाला ब्रह्म है, वो सत्य है। तो अपना अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि मैं जागृत में हूँ, जागृत को देखता हूँ, स्वप्न में हूँ, स्वप्न को देखता हूँ, सुषुप्ति में हूँ, सुषुप्ति को देखता हूँ। मैं नहीं बदलता और ये माया बदल जाती है। इस प्रकार से सत और असत का निर्णय तत्ववेत्ताओं ने निश्चित किया है। तो अर्जुन, सत को सत जानना चाहिए, असत को असत जानना चाहिए। तो अपने आप को सत जानो, ब्रह्म रूप जानो। और हमको जो कुछ भी देखने में आता है, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसको माया जानो। और तीसरा कोई नहीं है, माया और ब्रह्म दो ही हैं। इन दोनों में ब्रह्म सत्य है और ये माया मिथ्या है। और इस ब्रह्म से ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, आकाश के समान है, सो सब में व्याप्त है। और हे अर्जुन, ये सब तो विनाशी है जिसमें व्याप्त है ब्रह्म, परंतु आत्मा रूप जो ब्रह्म है वो अविनाशी रहता है। नास्तो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुन्योस्तत्तुदर्शि भी अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं तथम। तो हे अर्जुन, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है चराचर जगत, उसको तो तुम अविनाशी जानो। वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, वो ब्रह्म है। विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, क्योंकि अविनाशी ब्रह्म से भिन्न तो ये नाशवान माया है, स्वयं ही नाशवान है। तो अविनाशी ब्रह्म का कैसे नाश करेगी? तो अविनाशी ब्रह्म का नाशक विरोधी कोई तत्व है नहीं, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न ये असत जड़ दुख रूप माया है। तो माया स्वयं ही उत्पत्ति नाशवान है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप हमारे तुम्हारी आत्मा का ये माया नाश नहीं कर सकती। तो हे अर्जुन, तुमने ये कहा, ये प्रश्न किया कि अज्ञान के द्वारा मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। सो अज्ञान हमारे तुम्हारे ज्ञान स्वरूप को नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि अज्ञान नाम माया का ही है। स्वयं उत्पत्ति नाशवान ये अज्ञान है, पुरुष की छाया के समान है। जैसे छाया पुरुष का नाश नहीं कर सकती, छाया स्वयं ही पुरुष से उत्पन्न होती है और पुरुष में ही लीन हो जाती है। पुरुष तो सत्य है, ज्ञान पुरुष है।
सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण ब्रह्म है, उसी को पुरुष कहते हैं। तो अर्जुन, ये अज्ञान हमारे तुम्हारे ज्ञान स्वरूप का नाश नहीं कर सकता है। तुमने कहा मैं धर्म को नहीं जानता, तो अर्जुन चराचर जगत, जागृत स्वप्न का संसार और निद्रा रूप माया, ये हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही अपना खेल कर रही है। तो आत्मा ही इसको धारण करता हो। तो जो माया और माया के कार्य जागृत स्वप्न जगत को धारण करता है, उसको धर्म कहते हैं। तो असली धर्म हमारा तुम्हारा आत्मा ही। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। माया और माया के काल चराचर जगत को धारण करता है, इसलिए आत्मा को धर्म कहा जाता है। इसलिए आत्मा ही धर्म है। माया का खेल आत्मा के ऊपर हो रहा है, पर तो भी ये माया आत्मा को नहीं छूती है। जैसे टीवी के शीशे में महाभारत का, रामायण राम रावण युद्ध का ये खेल हो रहा है। सब प्रकार का खेल आप देखते हो टीवी के शीशा में, परंतु टीवी के शीशा को कोई नहीं छूते। देखते हैं कि हाथी घोड़ा रथ दौड़ रहे हैं खेल में महाभारत के, और टीवी के शीशा में दिखाई पड़ रहे हैं सूरवीर योद्धा लोग लड़ रहे हैं। कहीं अग्नि बाण चल रहा है तो आग जल रही है, कहीं वरुण बाण चल रहा है तो वर्षा की झड़ी लग गई, कहीं वायु बाण छोड़ते हैं तो आंधी तूफान चलने लगता है, कहीं गोला गोली की वर्षा होने लगती है। ये सब दिखाई पड़ता है महाभारत के युद्ध में। टीवी के शीशा में लोग देखते हैं, परंतु टीवी के शीशा से कोई संबंध नहीं होता। उस टीवी के शीशा में भला हाथी घोड़ा कहाँ घुस जाएंगे, कहाँ समाएंगे, उसमें तो जगह नहीं है। तो हाथी घोड़ा और रथ के दौड़ने के लिए और इतना मैदान दिखाई पर जगह चाहिए ना। और शीशा के भीतर तो सुई की नोक जाने की भी जगह नहीं, तो उसमें कहां से ये चले जाएंगे। तो यदि सत्य होवे वे हाथी घोड़ा रथ, तो जगह की जरूरत है, और झूठे हों तो खाली दिखाई पड़ते हैं। तो झूठी चीजों के लिए जगह की जरूरत नहीं होती। वो छाया चित्र हैं, झूठे हैं, उनको जगह की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा दर्पण है। हमारी तुम्हारी आत्मा में ये माया के द्वारा जागृत स्वप्न का खेल हो रहा है, और फिर जहां निद्रा आई तहां खेल खत्म। हमारा तुम्हारा आत्मा शुद्ध का शुद्ध ही रहता है। आत्मा रूपी दर्पण में इस जागृत स्वप्न संसार का प्रवेश कुछ नहीं होता। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये सारा विश्व प्रपंच कैसा है अपनी आत्मा में? कहा दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान। जैसे दर्पण में नगरी झूठी दिखती है, ऐसे ही आत्मा रूपी दर्पण में ये विश्व झूठा ही दिखाई पड़ता है, छाया चित्र के समान है। तो ये जगत चित्र आत्मा को स्पर्श नहीं करता, इसलिए आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है। जागृत स्वप्न के चित्र दिखाई पड़े, निद्रा में खत्म हो गए, फिर अपना आत्मा तो शुद्ध का शुद्ध ही है। तुरीय आत्मा जहां निद्रा भी नहीं रहती है, तुरीय में निद्रा भी नहीं है, तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध दर्पण शीशा, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति। तो अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इस माया का खेल अपने आत्मा रूपी दर्पण में हो रहा है। तो इसीलिए आत्मा को धर्म कहते हैं कि आत्मा रूपी धर्म में ही ये सब खेल होता है माया का, और फिर भी आत्मा को कोई छूते नहीं ये खेल। इसलिए शुद्ध का शुद्ध ही रहता है, निर्मल ही रहता है, कोई विकार आता नहीं। तो अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अभ्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अंतवन्ति में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, आदि अंत वाले उत्पत्ति नाशवान तो ये सब शरीर ही हैं। जागृत के शरीर स्वप्न में नहीं रहते, नाश हो जाता है, और स्वप्न के शरीर सुषुप्ति में नाश को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर सुषुप्ति से इनकी उत्पत्ति होती है। स्वप्न के शरीर फिर सुषुप्ति से उत्पन्न होते हैं, और फिर स्वप्न के शरीर फिर जागृत में उत्पन्न होते हैं। तो इनकी रोज तो उत्पत्ति होती है और रोज ही नाश हो जाता है। किनका? इन शरीरों का। और आत्मा ज्यों के तो इनको देखता रहता है। जागृत स्वप्न के शरीरों की उत्पत्ति नाश को आत्मा देखता है। तो आत्मा की न उत्पत्ति होती न नाश होता। तो अंतवंत इमें देहा, ये देह आदि अंत वाले हैं, इसलिए अनित्य हैं, नित्य नहीं, सदा नहीं रहते। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव कश्चन नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। क्षण क्षण में इनकी मृत्यु होती रहती है। तो अंतवंत इमें देहा नित्य सेवका शरीरिणा। और जो शरीरी है माने देह में रहने वाला जो देही है वो नित्य ही कहा गया है। नित्य माने वो सत्य ही है। आत्मा कभी अनित्य नहीं होता है, कभी असत्य नहीं होता है। तो नित्य सेवता शरीर अनाशिनो, और आत्मा अविनाशी ही रहता है। आत्मा का कदाचित भी नाश नहीं होता। किसी ने अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का नाश नहीं देखा आज तक, क्योंकि जागृत में मैं हूं, स्वप्न में मैं हूं और सुषुप्ति में मैं हूं, और इनको देखता भी हूं। तो हमारा तुम्हारा आत्मा का नाश कहाँ हो? तो स्वप्न का संसार जागृत में नहीं रहता,
और जागृत का संसार स्वप्न में नाश हो गया, और सुषुप्ति में दोनों संसार नाश हो गए। पर हमने अपना नाश तो कभी ना अनुभव किया कि हमारा भी कभी नाश हुआ। तीनों अवस्थाओं में अविनाशी ही रहते, ये सबके अनुभव सिद्ध है। अनुभव सिद्ध बात में किसी को संशय नहीं रहता, क्योंकि देखी हुई बात है, अपने को देखता है कि मैं तीनों अवस्थाओं में हूं। तीनों अवस्थाएं बदलती रहती है, मैं नहीं बदलता, और न मेरा ज्ञान का नाश होता। इसलिए आत्मा हमेशा अविनाशी ही रहता है। अनाशिनो और अप्रमेयस्य। अर्जुन, आत्मा अप्रमेय है, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, भला इनको प्रमाण कहते हैं। इनके द्वारा संसार जानने में आता है। आंख के द्वारा संसार के रूपों को देखते हैं, कान के द्वारा संसार के सभी शब्दों को सुनते हैं, इस त्वचा के द्वारा सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं, शीत उष्ण कोमल कठोर का ज्ञान करते हैं, रसना के द्वारा खट्टे मीठे नमकीन कड़वे रस का ज्ञान करते हैं, नासिका के द्वारा गंध का ज्ञान करते हैं, बेला चमेली चंदन की गंध, इन नासिका के द्वारा इनका ज्ञान करते हैं। तो संसार के ज्ञान की ये इंद्रियां साधन है, प्रमाण इन्हीं को कहते हैं। परंतु आत्मा के ज्ञान के लिए ये इंद्रियां व्यर्थ है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं दिखाई पड़ता, उल्टा आत्मा ही इंद्रियों को देखता है और मन बुद्धि को भी देखता है। इसीलिए न मन के द्वारा आत्मा जानने में आता, न बुद्धि के द्वारा और न इंद्रियों के द्वारा। आत्मा स्वयं इनको देखता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि को हम अब जानते हैं अर्जुन, ये हमको नहीं जानते, तो हम अप्रमेय हो गए। किसी प्रमाण का विषय आत्मा न हुआ। मन समेत जहि जान न बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सहा। मन के सहित जिसको न पाकर वाणी लौट आती है, वह ब्रह्म है और वह मैं हूं। इस प्रकार से अर्जुन आत्मा अप्रमेय। तस्मात् युध्यस्व भारत। और देह इंद्रिय मन बुद्धि में ही कर्म है, आत्मा में कर्म नहीं है। आत्मा तो देह इंद्रिय मन बुद्धि के कर्मों को देखने वाला है, इसलिए आत्मा स्वयं अकर्म है। तो अर्जुन अपने आत्मा को अकर्म जानते हुए और जिसमें कर्म है देह इंद्रिय मन बुद्धि में, इनके द्वारा युद्ध रूपी कर्म कर, क्योंकि इनमें तो कर्म ही है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध रूपी कर्म। यदि ये युद्ध रूपी कर्म नहीं करेगा तो दूसरा कर्म करेगा, क्योंकि कोई भी देह इंद्रिय मन बुद्धि बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्यों इनमें कर्म ही है। और आत्मा इन कर्मों को देखने वाला दृष्टा है, वो अकर्म ही है, आत्मा में कर्म ही नहीं। तो अपने को अकर्म जानते हुए और अर्जुन देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपना धर्म पालन करो। और अर्जुन का धर्म बता के सभी धर्मों को कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी गुरु शिष्य पिता पुत्र पति पत्नी राजा प्रजा, ये सब प्रकृति राज्य में है, माया राज्य में है, इनमें तो कर्म ही रहेगा। इसलिए सब लोग अपने अपने कर्म धर्म का पालन करो और आत्मा को अकर्म जानते हुए, दृष्टा साक्षी जानते हुए
इनमें कर्म देखते हुए तो अपने को अकर्म जानो और देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने अपने धर्मों का पालन करो। न तो ये कर्म धर्म इस ज्ञान का बाधक है और न आत्मा इस व्यवहार का बाधक, क्योंकि आत्मा असंग, दृष्टा साक्षी मात्र, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी चेतन केवल और निर्गुण है, गुणातीत है। तो ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, सभी जीवों के परम कल्याण के लिए है। इसलिए अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित होकर के और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से अपने अपने धर्म कर्म का पालन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।